हेलो स्टूडेंट, वी विल रीड अबाउट भूगोल भाग एक संसाधन तथा इनका विकास। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन प्रकार और संभाल। सो लेट्स वी रीड अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर वाज संसाधन प्रकार और संभाल, रिसोर्सेज टाइप्स एंड प्रकार, टाइप्स एंड संभाल का मतलब कंजर्वेशन। ओके, सो देन अवर फर्स्ट, मनुष्य के उत्पन्न के साथ ही उनकी ज़रूरतों का आरंभ हुआ। शुरू में उनकी ज़रूरत बहुत कम व सीमित थी, जैसे कि खाना पीना, आराम आदि, परंतु उसके विकास के साथ साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई। जैसे जैसे मनुष्य की बच्चे, इसमें क्या है जो आपने पढ़ा होगा भूगोल, वो इतिहास में आपने पढ़ा था 6th क्लास में चैप्टर, तो ये वही वाला है। इसमें फर्स्ट में तो वही बताया गया है कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, देन फिर इसी तरीके, ठीक है। तो ये इसके बारे में यही बताया गया है कि उनकी ज़रूरतें किस चीज़ के बारे में बढ़ती गई, मतलब मनुष्य के उत्पन्न, उसकी ज़रूरतों का आरंभ हुआ। जैसे मनुष्य मतलब जन्म लेते गए, उनकी ज़रूरतें अधिक बढ़ती गई। शुरू में उसकी ज़रूरत बहुत कम व सीमित थी। शुरू में तो उनकी ज़रूरतें बहुत ही कम थी और मतलब सीमित थी, मतलब जितना उनका काम का था वही चीज़ उनके पास था, रखते थे। जैसे कि खाना पीना, आराम आदि, खाना पीना, खाने पीने का सामान और आराम का, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, परंतु उसके विकास के साथ साथ उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई। जब वो मतलब विकास करने लग गए, मतलब आगे बढ़ने लग गए, तो उसके बाद उनकी ज़रूरतें जो हैं और भी बढ़ती गई। ओके, जैसे जैसे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे ही उनसे उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आसपास देखने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, वो आसपास अपने देखने शुरू कर दिए थे। उनसे प्राकृतिक वस्तुएं जैसे मिट्टी, वृक्ष, पानी तथा पत्थर आदि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अब आपको ये लाइन तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं, कि जब उन्होंने प्राकृतिक वस्तुएं का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि मिट्टी, वृक्ष, पानी तथा पत्थर, जब उनका इस्तेमाल करना शुरू करने लग गए, तो उनके बाद उनकी जो आवश्यकता अनुसार और भी जो उनके पास सामान है, तो उनके बढ़ने लग गई उनकी चाह, ठीक है। आगे क्या है, मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती हुई आज के समय में असीमित हो गई हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि मनुष्य हैं, उनकी आज के समय में, अभी के टाइम में उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही बढ़ी जा रही हैं। इसका कोई भी असीमित है, मतलब कि इनकी चाह कभी कमी नहीं होगी। ओके, सो इसलिए उसे बहुत से साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। मनुष्य तो ये देखिए, ये लाइन तो आपको ऐसे ही समझ आ गई होगी कि ये क्या बता रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लो, जैसे हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ मशीन से ही हो जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े, पर ये गलत बात है। पहले के लोगों का ठीक था, वो लोग खुद से वो काम करते थे और हेल्थी रहते थे, मतलब हेल्थ मेंटेन रखते थे। सॉरी बच्चों, मैंने हेल्थ कह दिया। हेल्थ मेंटेन रहते थे, फिट रहते थे, स्ट्रांग रहते थे, और इससे क्या, हमें काम करते रहना चाहिए और हर एक मशीन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओके, देन क्या पे आगे हैं हम, मनुष्य अपने आसपास की परिस्थिति में अपनी ज़रूरतें पूरी करना प्रयत्न करता है। ओके, ठीक है, बताएं, मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियाँ, अपनी ज़रूरतें पूरी का प्रयत्न करता है। मनुष्य जो अपने आसपास की परिस्थितियाँ, अपने आसपास के हालातों को देखकर अपनी ज़रूरतों को और भी बढ़ाना चाहता है और भी उसमें मतलब ग्रोथ करना चाहता है। ओके, तो इन परिस्थितियों को ही हम साधनों या संसाधनों, रिसोर्सेज का नाम दे सकते हैं, का नाम देते हैं। ओके,
तो जो ये हमारे चार है उन्हीं सब चीज़ों को हम उन्हीं सब परिस्थितियों को क्या नाम देते हैं? साधनों या संसाधनों। देखिए आपके लेसन आ गए, साधनों प्रकार और संसाधन प्रकार और संभाल, तो यही ठीक है। देन आगे क्या लाइन है आपके बच्चों? इसलिए ऐसे प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा बनाए गए उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करते संसाधन कहलाते हैं। अब जो मनुष्य ने खुद स्वयं बनाया हुआ है अपने प्रयोग के लिए तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये संसाधन मनुष्य के लिए क्या है? ये संसाधन मनुष्य के लिए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और जो ये संसाधन है जो मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया है वो संसाधन अपने मनुष्य के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्द में संसाधन व प्राकृतिक उपहार है जो मनुष्य के लिए विशेष महत्व देते हैं। और जो दूसरा शब्द है संसाधन, वह प्राकृतिक उपहार, वो प्रकृति का उपहार है, तोहफा है जो मनुष्य को विशेष महत्व रखते हैं, जो मनुष्य के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, संसाधन प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। संसाधन जो हैं वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक, मतलब जो प्राकृतिक जो भगवान ने दिया है हमें, और अप्राकृतिक जो हमने बनाया है। ओके, ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं। ठीक है, जैसे वन, खनिज पदार्थ, नहरें और सौर ऊर्जा व समुद्र आदि। ओके, देन हम कहाँ पे थे बच्चे? हाँ, दोनों तरह के होते हैं। और अप्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? अप्राकृतिक संसाधन मनुष्य द्वारा पैदा किए होते हैं, जैसे मशीनरी, यातायात के साधन, कृषि, खाद्य आदि। ओके, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। ये संसाधन भौतिक या अभौतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और कार्यकुशलता को भी मानव संसाधन कहा जाता है। जो मनुष्य की बुद्धि, दिमाग, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई और कार्यकुशलता जो उन्होंने कार्यकुशलता पूर्वक की हुई है, उन सब को भी संसाधन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, काला काला लिखते हैं। आगे क्या है बेटा? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। संसाधन एक बदलती हुई धारणा है जो कि ज्ञान और विज्ञान का विकास के अनुसार बढ़ती या घटती है। जैसे कोयला या खनिज तेल आदि मानव के लिए और वायुयान के आविष्कार से पहले एल्युमिनियम आधुनिक मनुष्य के लिए कोई अधिक महत्व की वस्तु नहीं थी। अब देखो, जो संसाधन एक बदलती धारा है वो हमेशा बदलती रहती है, जो कि ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, जैसे कोयला या खनिज तेल आदि मानव, जैसे कोयला और खनिज को ले लो, आदि मानव के लिए और वायुयान के अधिक पहले एल्युमिनियम आधुनिक मनुष्य के लिए कोई अधिक महत्व की वस्तु नहीं थी, पर अब है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों का उचित प्रयोग ही इनका उचित विकास है। कि संसाधनों का अगर हम उचित प्रयोग करें तभी वह उनकी उचित विकास कर सकता है। ठीक है, सभी संसाधन का विकास मानवीय संसाधन के विकास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देन आगे क्या है? संसाधन प्रकार। प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधनों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। कैसे? देखो, सजीव व निर्जीव संसाधन और विकास व संभावित संसाधन। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जा रहे हैं सेकंड अपने पेज नंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? समाप्त होने वाले व ना समाप्त होने वाले संसाधन, मिट्टी व भूमि संसाधन, समुद्र व खनिज संसाधन, मानवीय संसाधन। ये तीनों, ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, ये किसका है आंसर।
ये जो मैंने आपको ये अभी बताया है आंसर बच्चों, ये पता किसका आंसर है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये आप टिक लगा लीजिए अभी लगाना हो तो आपको। संजीव, वैसे तो मैं आप लोगों को करवाती भी हूँ क्वेश्चन आंसर, आप मेरी उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, संजीव व निर्जीव संसाधन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, और क्या है? सजीव संसाधन वे प्रमुख संसाधन है जो जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं। संसार के लगभग, आगे देखते हैं, चुप हो जाओ, लगभग 85% खाद्य पदार्थ ऐसी ही वस्तुएं पर निर्भर होते हैं। ओके, 85% खाद्य पदार्थ से ऐसी भी वस्तुएं निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे क्या है? जीव जंतु व पौधे सजीव संसाधन कहलाते हैं। देखो क्या है? सजीव संसाधन, संजीव संसाधन प्रमुख संसाधन है। जो संजीव संसाधन है बच्चों, वो एक बहुत ही प्रमुख संसाधन है। ओके, जो जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जो जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं उसका मतलब, ठीक है बच्चों, तो यही है। हाँ, मैं आपके बताती हूँ, जो जानदार पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जो मजबूत पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, संसार के लगभग 85% खाद्य पदार्थ ऐसी ही वस्तुएं पर निर्भर है। ठीक है, जो 85% खाद्य है वो देखो, ये जो जानदार पदार्थ हैं उन्हीं पे निर्भर हैं वो। ठीक है, जीव जंतु व पौधे सजीव संसाधन कहलाते हैं। जो जीव जंतु व पौधे हैं वो सजीव संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन हमारे उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। कोयला व खनिज तेल भी सजीव संसाधन व श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ये किसमें कोयला और खनिज तेल किसमें शामिल है? संजीव संसाधन में। ठीक है, क्योंकि ये पौधे और जीवों से पैदा होते हैं। ये पौधे और जीव जानवरों से क्या होते हैं? पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ओके, देन आगे क्या है? प्रकृति से प्राप्त निर्जीव नॉन लिविंग वस्तुएं जैसे खनिज पदार्थ, जल आदि निर्जीव संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति से जो प्राप्त हुए हैं निर्जीव वस्तुएं जैसे खनिज पदार्थ, जल आदि, ये सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, निर्जीव संसाधन कहलाते हैं। खनिज पदार्थ हमारे उद्योगों का आधार है। जो खनिज पदार्थ है वो हमारे उद्योगों का आधार है। यदि इन संसाधनों का प्रयोग ध्यानपूर्वक ना किया जाए तो यह जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे अगर हम यही नहीं, हम किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो एक ना एक दिन तो वो ख़त्म होगा ही। तो यही इसमें भी बताया गया है कि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो समाप्त जल्दी ही हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप अब यहाँ तक टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के जो लेसन है वो आपको बता दूँगी। थैंक यू।